हाँ बेटा, आज का टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे हम कहेंगे आज बारिश होगी, आज बारिश होने की संभावना है, तो संभावना एक प्रकार से अनसर्टेनिटी को जो हम मेजर करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, या आई डाउट शी विल पास द टेस्ट, मुझे डाउट है कि वो पास नहीं कर पाएगी टेस्ट को। ये सब अनुमान है, जब आप अनुमान लगाते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी में आता है जी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है अपने पास, वो पढ़नी जरूरी है। फर्स्ट आते हैं अपने पास ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जैसे ए ट्रायल इज एन एक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन वन और सर्वर आउटकम्स। कोई भी एक एक्शन जो हम करते हैं, जब अपने पास आउटकम आते हैं उसमें, जैसे इफ यू थ्रो ए डाई, जैसे मैंने एक डाई को फेंका तो एक ट्रायल ले लिया। या कई बार अपने दोस्त आते हैं, नई बाइक ले आए, तो हमें कहते हैं यार एक ट्रायल ले लूंगा मैं इसका। तो ट्रायल ये है। इफ यू टॉस ए कॉइन, यदि आपके पास सिक्का है, उसको आप उछाल रहे हो, तो क्या है? एक ट्रायल है। यदि उसी सिक्के को आप 10 बार उछालोगे, 10 टाइम्स से आप उसको यदि टॉस करते हो, तो 10 ट्रायल्स हो जाएंगे। तो एक बार करते हैं तो एक ट्रायल, और 10 टाइम्स करेंगे तो 10 ट्रायल हो जाएंगे। तो ये तो बेटा ट्रायल अपने पास। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैथ के एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? एन एक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी जैसे एक्शन लूं मैं, जैसे मैंने कॉइन को छाला, और उस कॉइन को छाले मेरे पास हेड आ गया, ठीक है जी, तो उससे हमें एक आउटकम मिल गई ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें एक वेल डिफाइंड आउटकम मिले। जैसे कॉइन को मैं उछालता हूँ तो मुझे एक वेल डिफाइंड आउटकम मिलेगी उससे, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। या फिर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूँ तो उससे मुझे एक आउटकम मिल जाएगी। या तो दो हेड मिलेंगे या दो टेल मिल जाएंगे, या एक हेड या एक टेल मिलेगा। या ऐसे ही मैं डाई को थ्रो करता हूँ तो वहां से हमें क्या मिलेगी? आउटकम्स मिलेगी। तो ये भी क्या है? एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है, तो मैथ के एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, थ्रोइंग ए कॉइन या थ्रोइंग ए डाई, ये होते हैं मैथ के एक्सपेरिमेंट बेटा। अब आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, जैसे मैंने क्या किया, डाई को थ्रो किया, डाई को मैं थ्रो करता हूँ तो मेरे पास आउटकम आएंगे। क्या आउटकम आएंगे? डाई पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये अपने पास आउटकम्स, आउटकम्स मतलब रिजल्ट। यदि आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या क्या संभावना है, क्या क्या आ सकते हैं। और जैसे हम लोग सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं ना, उसमें हम डाई को फेंकेंगे, उसमें क्या संभावना है? आपके पास क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। इन 6 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है जी। तो इवेंट क्या होगा? जैसे आपने डाई को फेंका, आपके पास 4 आ गया, आपने डाई फेंका, आपके पास 4 आ गया, तो ये क्या हो गया? इवेंट हो गया। या गेटिंग ए 5, एक 5 आ गया, ये एक इवेंट हो गया। या फिर गेटिंग एन इवन नंबर, आपने डाई को फेंका और आपके पास एक इवन नंबर आ गया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया, सॉरी इवेंट हो गया बेटा उस एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या होगा? डाई को फेंकना। और इवेंट क्या होगा अपने पास? गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर यदि आता है तो वो होता है अपने पास इवेंट। और डाई को यदि मैं फेंकता हूँ उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट। डाई को यदि मैं थ्रो करता हूँ तो हो गया अपने पास एक्सपेरिमेंट। occurrence of an event क्या होता है बेटा? when the outcome of an experiment satisfy the condition mentioned in the event। यदि इवेंट में कोई कंडीशन है और वो अपने पास आ जाए, वो अकर हो जाए, वो कंडीशन या हैपन हो जाए, आ जाए अपने पास, तो उसको कहेंगे occurrence of an event। जैसे कि आप सपोज करो आपने एक पॉइंट को टॉस किया, और इवेंट ई है गेटिंग ए हेड, तो एग्जांपल क्या लिखोगे? टॉसिंग ए कॉइन। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? आपने कॉइन को टॉस किया, और आपका इवेंट क्या है? इवेंट है आपका गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड। हेड आना आपका एक इवेंट है। ठीक है। इफ द कॉइन कम अप विद द हेड, यदि आप देखो आपका इवेंट क्या है कि हेड आए, और आपने कॉइन को टॉस किया और वो हेड ही आ गया, तो उसमें क्या लिखोगे आप लोग? कि जो आपका इवेंट था वो अकर हो गया। मतलब कई बार हम खेलते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि भाई हम कॉइन को हम टॉस करेंगे, पता ये क्या आएगा? एक बच्चा कहता है हेड आएगा, और वो सपोज वो हेड ही आ गया, तो हम क्या कहेंगे? भाई आपका इवेंट आ गया, आपका जो इवेंट था वो कर हो गया। ठीक है जी, तो ये होता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट अपने पास आते हैं, तो आउटकम तो समझते हो ना, आउटकम्स
मतलब एक बार मैं ये बताना भूल गया, मैं यहाँ बता देता हूँ आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स होता है रिजल्ट, जैसे हमने यहाँ पे बात की व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई, आउटकम मतलब रिजल्ट। भाई जैसे आपने कोई भी एक जैसे कॉइन को थ्रो किया तो उसमें आउटकम क्या क्या आएंगी, या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। दो आउटकम आ सकती है, या तो हेड आ सकता है आपके पास या फिर टेल आ सकता है जी। ठीक है, या फिर आपने जैसे मैं कहूँ कि आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या ये आउटकम आ सकते हैं डाई के केस में, और ये कॉइन के केस में आ सकते हैं। इसमें कहूँ आपने टू कॉइन, दो कॉइन को आपने टॉस किया तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तो टू कॉइन के केस में आएंगे आपके पास हेड हेड, या फिर एक हेड एक टेल आ जाए। तो दोनों हेड आ सकते हैं, फर्स्ट पे भी हेड आ गया सेकंड पे भी हेड आ गया, या पहले वाले कॉइन पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, या पहले वाले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे टेल आ गया। ये भी अपने पास क्या होगी, आउटकम होगी। ठीक है जी। तो होता क्या है कि इन आउटकम्स को हम एक जगह स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो उनको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, वो जगह जहाँ पे आउटकम्स हम रखते हैं। ठीक है जी। तो जैसे आपके पास किसी ने कहा कि जैसे मैंने 3 कॉइन को ना टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया तो उनकी आउटकम्स क्या क्या आएंगी, तो कहाँ पे मिलेंगी वो आउटकम्स, आपको सैंपल स्पेस में मिलती है। और सैंपल स्पेस को हम कैलिब्रेट स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें 3 आउटकम, तीन जैसे कॉइन को टॉस किया तो इसमें कितने आउटकम्स आएंगी, देखो पहले कॉइन पे ऐड आ जाए, सेकंड पे भी ऐड आ जाए, थर्ड पे भी ऐड आ जाए, तीनों पे ऐड आ जाए, या फिर पहले पे ऐड, सेकंड पे ऐड और थर्ड पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा होता है पहले पे ऐड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए और थर्ड पे हेड आ जाए। ठीक है जी। या फिर ऐसा होता है पहले पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे हेड। हाँ जी। या फिर चार हो गए अपने पास, ऐसे ही तीनों बनेगी। या फिर ऐसा होता है बेटा टेल हेड, हेड टेल हेड, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल सेकंड पे टेल, ये दो से अपने पास। जो क्या होता है मैंने, या तो फर्स्ट पे भी ऐड आ जाए, सेकंड पे भी ऐड आ जाए, थर्ड पे भी ऐड आ जाए, तीनों पॉइंट्स में, या फर्स्ट पे ऐड, सेकंड पे ऐड, थर्ड पे टेल आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इस टेल को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, फिर टेल को इस साइड जाएंगे, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे सॉरी फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड। ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए और थर्ड पे हेड आ जाए। अब इस हेड को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट पे है टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल, या फिर हेड को इस साइड जाएंगे, फर्स्ट पे हेड और इन दोनों पे टेल आ जाए, सेकंड और थर्ड पे, या फिर तीनों पे टेल आ जाए। तो ऐसे 8 केस आपके पास बनेंगे। तो इसमें कितने सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 8 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। ऐसे जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा कि 2 डाई को मैंने थ्रो किया, यदि 2 डाई को मैं थ्रो करता हूँ तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, जो 2 डाई पे एक डाई को होते हैं 6, एक डाई पे कितने एलिमेंट होते हैं, 6 होते हैं ना अपने पास, 6। ऐसे सेकंड डाई पे 6 होंगे, टोटल कितने केस बनेंगे अपने पास, 36 बनेंगे। कैसे बनेंगे, दो फर्स्ट पे बना जाए, सेकंड पे बना जाए, मतलब फर्स्ट डाई पे बना गया, सेकंड पे बना गया, या फिर फर्स्ट पे बना जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। ये भी तो एक केस हो सकता है, ये भी तो एक इवेंट है, फर्स्ट डाई पे 1 आ गया और सेकंड पे 2 आ गया। थर्ड पे होता है या तो फर्स्ट पे बना जाए और सेकंड पे थर्ड आ जाए, फोर्थ पे तो फर्स्ट पे बना जाए या फिर फोर्थ आ जाए, ऐसे ही फर्स्ट पे 1 या फिर 1 और 6, सेकंड पे 6। एक तो केस बनेगा अपने पास 6 का। ऐसे ही या तो ऐसे केस बन सकता है सेकंड पे 1, फर्स्ट पे सेकंड पे फर्स्ट पे सेकंड आ जाए और सेकंड डाई पे 1 आ जाए, या दोनों पे 2 2 आ जाए, या पहली डाई पे तो 2 आ जाए और सेकंड डाई पे 3 आ जाए, या फिर फर्स्ट डाई पे 2 आ जाए और सेकंड डाई पे 4 आ जाए, या फर्स्ट डाई पे 2 और सेकंड डाई पे 5, या फर्स्ट डाई पे 2 और सेकंड डाई पे 6। ऐसे 6 केस बनेंगे। तो 6 केस बन गए, 6 केस बन गए। ऐसे 6 केस किस में बनेंगे बेटा, 3 से स्टार्ट होंगे, 3 पे 1, फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए अपने पास और सेकंड पे 3 आ जाए, ऐसे ही फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 4, ऐसे ही फर्स्ट पे 3 5 3 और 6, ऐसे ही 6 के 6 बनेंगे। ऐसे ही 4 से स्टार्ट हो जाएंगे तो 6 केस वहां पे बन जाएंगे, ऐसे बेटा अपने पास 5 से स्टार्ट होंगे, 6 केस वहां पे बन जाएंगे, और लास्ट में ऐसे बेटा 6 से स्टार्ट होंगे 6 1 से
और लास्ट में 6 6 पे जाएगा, तो 6 केस यहाँ पे बनेंगे। टोटल केस कितने हो गए? 6 + 6 12, 6 + 6 24 और 24 + 6 + 6 12 36। टोटल केस 36 हो गए। तो याद रखना जब भी मैं दो डाई को थ्रो लूंगा तो मेरे पास है टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आएंगे 36 एलिमेंट, ऐसे आएंगे। अब आता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है अपने पास रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, या नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ ये लिख सकते हो आप लोग ट्रायल्स, ये लिख सकते हो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट ई हैपन, इन विच इवेंट ई हैपन, जिसमें ई इवेंट ई हुआ है वो वाला, अपॉन क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कितने हैपन हुए अपने पास? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल अपने पास 50 है, तो उसमें से कितने हो रहे हैं? उस 50 में से 5 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, कितने ट्रायल हो रहे हैं? तो ये होता है बेटा रिक्वायर्ड। जो टोटल होता है कि आपके पास टोटल केस कितने हैं। जैसे मैंने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है जी, या दो डाई को थ्रो किया, तो उसमें सम ऑफ 7 आ जाए तो रिक्वायर्ड हो गया। या मैं कहूँ कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मैंने कहा कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, डाई को मैंने थ्रो किया तो उसमें कितने केस बनेंगे? 4 5 और 6, ये आउटकम आएंगे अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, यदि मैं डायरेक्ट थ्रो करता हूँ तो मैं कहूँ कि मेरे पास इवेंट क्या है? इवेंट है कि इवन नंबर आ जाए। इवेंट क्या है? कि गेटिंग इवन नंबर, कि मेरे पास इवन नंबर आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की संभावना कितनी होगी? तो आप क्या लिखोगे? नीचे तो लिखो टोटल केस, टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, या टोटल लिख दो और ऊपर लिख दो रिक्वायर्ड। बस ये छोटा सा याद रखो, टोटल रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। अब टोटल मतलब आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसमें कितने टोटल केस के आएंगे? 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल में तो आगे 6। अब आपको चाहिए इवन नंबर। अब आप सोचो इवन नंबर क्या होते हैं जो डाई के अंदर होंगे? 2 4 और 6, 3 इवन नंबर होंगे। तो रिक्वायर्ड में आगे 3, तो 3/6 मतलब 1/2, ये आपका आंसर हो गया। या मैं कहूँ आपसे कि मुझे बताओ कि इवन नंबर ना बता के इवेंट अपने पास है कि मेरे पास क्या है? गेटिंग ए 5, कि मैं 5 आ जाए मेरे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका इवेंट क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की संभावना बतानी मुझे। नीचे तो आएगा टोटल, तो टोटल कितने केस है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है 6, और ऊपर कितना आएगा अपने पास? रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड कितने अपने पास? हमें कितना चाहिए? सिर्फ 5 चाहिए, तो 5 कितनी बार आ रहा है? देखो इवेंट में एक बार आ रहा है, तो ऊपर आएगा 1, तो रिक्वायर्ड है 1 और टोटल है 6, तो 1/6 ये अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो मतलब यदि मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ उसमें 5 आने की संभावना कितनी होगी? 1/6 होगी। ठीक है जी, चलिए आगे। पहला चीज होता है इफ ई इज एन इवेंट, यदि ई अपने पास कोई भी इवेंट है, देन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना बेटा, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी ना वो 0 से बड़ी या इक्वल, 1 से छोटी या इक्वल होगी। ठीक है, एक याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो अपने पास होती है ना वो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है और 1 से छोटी या इक्वल होगी। ऐसे नहीं होगी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो जाए या 0 से छोटी हो जाए। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी, या तो 0 हो जाएगी या 1। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो गई तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी इवेंट की यदि अपने पास प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो हम क्या लिखेंगे? वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो इवेंट हो ही नहीं सकता। और थर्ड अपने पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी भी इवेंट की 1 आ गई तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ये दो डेफिनेशन इसकी, सर्टेन इवेंट। ठीक है जी, किसी भी इवेंट की, जैसे आपने इसको मैं क्या बताऊं आपको, जैसे अपने पास अपने एक शोले मूवी देखी होगी, शोले मूवी थी ना, उसमें क्या होता था? वीरू के पास सिक्का था, कॉइन था उसके पास, उस कॉइन में क्या था? बोथ साइड ऐड था, बोथ साइड ऐड था। तो जैसे उसमें दो बंदे थे, एक तो वीरू था एक जय था, जय के पास था, जय के पास दोनों साइड ऐड थे। तो जैसे कोई भी उनको कुछ करना होता काम तो वो क्या करते थे? कॉइन को टॉस करते थे। लेकिन जय को पता था कि मेरे पास जो कॉइन है उसमें बोथ साइड ऐड है, तो उसको यदि जीतना होता है तो वो जैसे कहेगा कि हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो उसको जय को पता है कि बोथ साइड ऐड है,
तो वीरू कहेगा ठीक है बता भाई जैक क्या लेगा तुम, तो जैक कहेगा मैं मांग लेता हूँ मुझे हेड चाहिए, तो जैक को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैक को पता है कि बोथ साइड हेड है, कॉइन को इसमें उछालूंगा तो हेड ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैक की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100% हो गई, 1 हो गई। तो मतलब ये कैसा हो गया, जैक के इसमें ये श्योर इवेंट हो गया, मतलब ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होते हैं श्योर इवेंट, जो मतलब होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं फिर वो इवेंट, श्योर में फिर होगा ही होगा, इम्पॉसिबल जो होगा ही नहीं। जैसे वीरू ने सपोज वो टाइल मांग लिया होता, वीरू यदि टाइल मांग लेता उस केस में, तो टाइल तो आएगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें टाइल है ही नहीं, तो कैसे आएगा। नेक्स्ट इसमें केस होता है फोर्थ में कि इवन E2 if the event E1 and E2 cover all the outcomes of an experiment। जैसे मेरे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मेरे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने क्या किया, उसमें इस टाइप से E1 इवेंट आ गया, सेकंड E2 इवेंट आ गया, थर्ड E3 इवेंट आ गया, इस टाइप से 4 इवेंट आ गए, और इन चारों इवेंट ने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को कवर कर लिया। तो कहने क्या है, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4, ये चारों मिलकर हमें कितने देंगे, 1 देंगे। कहने क्या अर्थ है कि यदि मेरे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है और उसमें 4 इवेंट आ गए, कोई भी एक्सपेरिमेंट उसमें 4 इवेंट आ गए, E1 E2 E3 और E4, तो चारों की जो प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा और उनको जब मैं ऐड करूंगा तो चारों मिलके मुझे किसी को आएंगे, 1 की को आएंगे। और सपोज करो यही केस यदि मेरे पास दो, जैसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 2 इवेंट आ गए, E1 और E2, तो इस केस के लिए भी क्या लिखूंगा मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये अपने पास कितनी होगी, 1 होगी। यदि कोई एक्सपेरिमेंट में मेरे पास 2 इवेंट है और दोनों इवेंट मिलकर कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट इसमें प्रोबेबिलिटी है अपने पास, प्रोबेबिलिटी नंबर 5 ये है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ happening if the probability of happening an event is equal to P and probability of not happening the event is Q। मतलब एक इवेंट होने की संभावना वो तो P है और एक इवेंट नहीं होने की संभावना वो Q है। देन आपके पास क्या होगा कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, कि होने की संभावना प्लस नहीं होने की संभावना, ये दोनों मिलके 1 होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। यदि मैं आपसे कहूं कि एक इवेंट होने की संभावना P है और नहीं होने की संभावना Q है, तो दोनों मिलके P प्लस Q 1 होगा। या आप ऐसे कह सकते हो इसी बात को कैसे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E, कोई इवेंट E है उसके हैपनिंग की इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ E है अपने पास, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, नहीं होने की संभावना कितनी होगी, नॉट हैपनिंग एन इवेंट E इज इक्वल टू, ये कितनी देगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी क्या अर्थ है, यदि आपके पास होने की संभावना, इवेंट के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, तो नहीं होने की संभावना कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को यदि मैं टॉस करता हूं, उसमें कहता हूं कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो देखो हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना कितनी होगी, जो कॉइन को यदि मैं टॉस करता हूं तो टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल आउटकम्स, नीचे आएगी टोटल आउटकम और ऊपर आएगी रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड जो टोटल तो कितने आएंगे, 2 केस बनेंगे भाई। आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो दो, एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा, टेल आएगा तो 2 केस बनेंगे, या तो हेड या फिर टेल। तो टोटल तो हो गई 2 केस, और रिक्वायर्ड आपको चाहिए हेड, तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 हो गई। तो हेड आने की संभावना यदि 1/2 है, तो मैं आपसे कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टेल, तो टेल आने की संभावना कितनी होगी ये बताओ मुझे। तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना, तो 1 माइनस 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की संभावना कितनी होगी, 1/2 होगी। एक आपको ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।